Okay, let's start with the another type of analysis जो हमने अभी तक पढ़ा है। उसमें एसिड बेस कॉम्प्लेक्सोमेट्री या रिडॉक्स टाइट्रेशन जो है, उसमें एक सिंपल चीज़ थी कि कोई चीज़ आपके सॉल्यूशन में मौजूद है और उसको आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड अनदर प्रॉब्लम इज़ दैट यू कैन नॉट सॉलिडिफाई दैम। ऐसी चीज़ें जिन्हें आप सॉलिडिफाई नहीं कर सकते और वो सॉल्यूशन में मौजूद हैं और आपने उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं बच्चे, एसिड बेस या यही सारी टाइट्रेशन करते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को सॉलिडिफाई कर सकते हैं, राइट, तो आप उसके लिए जो एनालिसिस का मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर दोज टाइप ऑफ थिंग्स जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ग्रेवी सॉलिड फॉर्म में कंसंट्रेशन, यानी आप किसी भी चीज़ को सॉलिड में अगर हासिल कर सकते हैं तो आप उसका वेट निकाल लेंगे और उसके अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, तो आप कर सकते हैं ना, इनका वेट निकाल सकते हैं। यू कैन नॉट NaCl को उनको टाइट्रेट करने नहीं, उनको आप टाइट्रेट नहीं करते, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिनको आप सॉलिड कर सकते हैं उनको टाइट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रेविमेट्री से निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, मैं वो आपको भी बताता हूँ, फिर आप देखेंगे कि उसमें क्या है। ग्रेविमेट्री बेसिकली दो तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, दो वर्ड्स हैं। मीट्रिक मीन यू नो दैट मेजरमेंट, ठीक है, एंड ग्रेवी मीन वेट। ऑन द बेसिस ऑफ वेट किसी चीज़ का मेजरमेंट करना ग्रेविमेट्रिक मेजरमेंट कहते हैं। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बट जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट कराते हैं और फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब इस ग्रेविमेट्रिक टेक्निक को पढ़ने से पहले वी शुड नो और वी शुड हैव टू कि हमें प्रेसिपिटेशन की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि हम चीज़ों को प्रेसिपिटेट आउट कैसे कराएंगे। जब हम ये समझ लेंगे कि चीज़ों को हम प्रेसिपिटेट आउट कैसे करते हैं तो देन वी कैन एनालाइज दैट, राइट। बिकॉज इसमें सबसे अहम चीज़ है कि अगर कोई ए चीज़ है किसी सॉल्यूशन में मौजूद है और आप उसका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करना पड़ता है तो आपको 100% उसकी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी, यानी वो चीज़ 100% सॉलिड फॉर्म में आएगी तो आप एनालिसिस ठीक कर रहे हैं। अगर आपकी 50% कन्वर्ट कर रहे हैं और 50% नहीं हो रही तो इसका मतलब आप एनालिसिस ठीक नहीं है। सो फर्स्ट यू शुड नो दैट कि प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री में हमने क्या करना है। So if we define precipitation gravimetry, हम ये कहते हैं कि it is the technique in which we selectively, ठीक है, हम selectively क्या करते हैं, selectively convert that thing, convert soluble substance, कोई भी soluble substance को to a insoluble form, किस फॉर्म में लेके आते हैं, इनसॉल्यूबल फॉर्म में, बाय द एडिशन ऑफ, कैसे, बाय द एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। किसी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की मदद से हम क्या करते हैं, सिलेक्टिवली उसे कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम सॉल्यूबल टू इनसॉल्यूबल फॉर्म, एंड देन वी एनालाइज द सॉल्यूशन और देन वी एनालाइज द वेट, और हम क्या करते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अगेन एनालाइज करने के लिए कि वो उसकी अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए आप टाइट्रेशन भी करते हैं तो आप क्या निकालते हैं, ग्राम्स पर लीटर ही निकालते हैं ना, मिलीग्राम पर लीटर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी आप उसे सॉलिड में कन्वर्ट करके उसका वेट ले लेंगे, ग्रेविमेट्री कर लेंगे, एंड यू गेट कि कोई चीज़ कितनी है किसी एक सर्टेन उसमें, ठीक है। बात समझ आई है। सो देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। सो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो किसी भी चीज़ के साथ जब कनेक्ट होते हैं या अटैच होते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, दे कन्वर्ट दैम इनटू अ इनसॉल्यूबल फॉर्म।
यानी उसके प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं, पीपीटीज जनरेट करवा देते हैं। ठीक है, फिटकड़ी सुना हुआ? फिटकड़ी, Yes, sir. एलम, Yes, sir. राइट। फिटकड़ी जो है वो, आप पानी को साफ़ करना हो तो उसके अंदर यूं घोल के छोड़ देते हैं, क्या होता है? Precipitation हो जाता है. जितनी उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो कोएगुलेट करवाता है और उसे नीचे बिठा देता है कि छोटे पानी के ज़रों को इकट्ठा करके बड़े ज़रे में कन्वर्ट करता है, पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है और सेटल डाउन कराता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन करवा रहे हैं। ठीक है, कि जो जो स्पाइन पार्टिकल्स हैं या ज़रे हैं उनको आपने क्या कर दिया, सॉलिडिफाई करा दिया या सेपरेट करवा दिया। सो बेसिकली दिस प्रेसिपिटेशन, यानी पीपीटीज मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन को, तो ये याद रखना है एब्रीवेशन कि व्हाट डू यू मीन बाय पीपीटीज। सो प्रेसिपिटेशन जो होती है ना, इट हैपन्स बाय अ रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रेसिपिटेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अल्फा थिंग ऑफ ए react with R of R to produce AR, ठीक है। सो दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ R, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, अब आप ये देखें कि इनमें से ये दो जो हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में होंगे, बट जो ये इन दोनों का कॉम्बो बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, वो क्या करेगा, वो प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, प्रेसिपिटेटिंग फॉर्म में आ जाएगा। सर, ये जो ठीक है, precipitating agents होते हैं ये itself soluble होते हैं. हाँ होते हैं डेफिनेटली। ठीक है, so basically that substance is actually the thing जो usually slightly soluble in water और ये precipitated form में आपके पास आ गया। ठीक है, और फिर क्या करते हैं आप इसको, then you dry this, इसको ड्राई करते हैं and then you find out the weight, आप वेट निकाल लेते हैं, right, and you analyze it। ठीक, सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या हैं और इनका क्या रोल है इन दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो अब हम उसकी हेल्प से निकालते कैसे हैं, जो फार्मूला है टू कैलकुलेट दिस। सो परसेंटेज ऑफ एनालाइट हम इससे निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि वेट ऑफ सैंपल लेते हैं, जो सैंपल है उसका वेट लेते हैं, डिवाइडेड बाय एनालाइट, सैंपल ऑफ एनालाइट लेते हैं, एंड देन वी टेक वेट ऑफ सैंपल और देन यू मल्टीप्लाइड इट विद 100। इसको कंपेयर करके बताएं वो फिफ्टी वाला जो एग्जांपल दिया ठीक है, जैसे देखें फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ एनालाइट, एनालाइट क्या होता है, कि कंसंट्रेशन फाइंड करनी जिसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी। वेट ऑफ सैंपल, पूरा सैंपल लिया होता है. जो भी सैंपल है उसका वेट। ठीक है, इन दोनों के दरमियान रेशो एंड देन यू कैलकुलेटेड बाय परसेंटेज। आगे एग्जांपल्स इसकी आएंगी। ठीक है, सो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो अगर हम इसे ऐसे लिखें कि WA over WS into 100, so this is WA is what, so this is a weight of analyte, this is a weight of analyte, right, and it comes out from the weight of precipitates। ठीक है, so this is basically, ये आता कहाँ है, it comes from weight of precipitate से आता है। और इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ A की हेल्प से we find out GF। GF is what it is called as factor gravimetric, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर कहते हैं इसको। ठीक है, अब ग्रेविमेट्रिक फैक्टर कैसे निकालते हैं कि GF इज इक्वल टू WP, राइट, सॉरी इट इज़ नॉट लाइक दैट, WA इज इक्वल टू WP मल्टीप्लाइड GF, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर। सो इट इज़ डिफाइन एज, अगर हम ग्रेविमेट्रिक फैक्टर को डिफाइन करें तो हम कहते हैं इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम्स of analyte
write in 1 gram of precipitates, ठीक है, of analyte in any gram. So ये number of grams of analyte in 1 gram of precipitate है. एक precipitate 1 ग्राम precipitate में analyte के कितने ग्राम्स हैं वो हमें बता देते हैं कि what is this, ठीक है. सो WA को अगर हम डिफ़ाइन करें तो WA जैसे ये वाली चीज़ है, इसी को हम देख रहे हैं, को हम कहते हैं वेट ऑफ प्रेसिपिटेट्स इन ग्राम्स, राइट, मल्टीप्लाइड GF, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है WA, वेट ऑफ एनालाइट, ठीक है. सो हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको ये चीज़ें साथ साथ समझ आती जाएंगी. सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. अब कोई भी ग्रेविमेट्री करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज़ द ग्रेविमेट्री, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? सो नंबर 1, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वैसे? ब्रिटिश की बात कर रहे नहीं, अप्रेटस की बात नहीं. हैं. नो, प्रेसिपिटेशन कैसे करा सकते हैं? शाबाश. एजेंट चाहिए होता है, ओके. सैंपल चाहिए होता है. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए करने जाएं, आपके पास कंप्लीट प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए. कंप्लीट होनी चाहिए ना. अगर इनकम्प्लीट होगी तो आपके पास सही रिज़ल्ट आएगा. तो ये रिक्वायरमेंट का मतलब ये है, ग्रेविमेट्री करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. पहली रिक्वायरमेंट है कि वो कंप्लीट प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए, ठीक है, यानी 100% प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए, so that we can analyze, we can completely analyze the sample. एनालाइट को हम completely identify कर सकें. अगर वो नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगा. इफ़ इट इज़ अनलेफ्ट, ठीक है, तो दैट इज़ द मेजर फैक्टर कि जो अनलेफ्ट होगा, जो रह जाएगा, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, तो वो एरर क्रिएट कर रहा है, ठीक है. आप ये जानते हैं कि सब्सटेंस वेट शुड हैव अ डेफिनेट कॉम्पोजिशन. जो भी आपके पास सब्सटेंस है, ठीक है, वे कर रहे हैं, वेट शुड हैव अ डेफिनेट कॉम्पोजिशन. आपको डेफिनेट कॉम्पोजिशन उसकी पता हो, ठीक है, कि ये क्या बन क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ठीक है. एंड इट शुड बी प्योर, वो प्योर भी हो, ये ना हो कि दरमियान में कोई इम्प्योरिटी आना शुरू हो जाए, ठीक है. उसके अलावा प्रेसिपिटेट्स शुड बी सिग्निफिकेंटली इनसॉल्युबल, राइट. प्रेसिपिटेट सिग्निफिकेंटली क्या होना चाहिए? इनसॉल्युबल. अगर प्रेसिपिटेट बने और वो दोबारा सॉल्युबल हुए तो क्या होगा? एनालिसिस नहीं होगा, ठीक है. अब आते हैं what kind of steps are involved in gravimetric analysis. There are 6 steps almost. Number 1, precipitation, PPTs का बनना. नंबर 2, जब PPTs बन गए, अब आप क्या कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन कर रहे हैं. नंबर 3, फिल्ट्रेशन के बाद आपने उसे क्या किया? ड्राई. नंबर 4, ड्राई करने के बाद उसकी डाइजेशन है, ठीक है. नंबर 5, उसको आप, इनफैक्ट ये इस तरह नहीं होना चाहिए, हाँ ये स्टेप मैंने आगे पीछे कर दिए. उसके बाद होनी चाहिए, इनफैक्ट ये होना चाहिए प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन के बाद होनी चाहिए डाइजेशन, एजिंग, मैं वो बताऊंगा स्टेप वाइज. देन आफ्टर डाइजेशन यू हैव फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन करने के बाद आप क्या करेंगे? वॉशिंग. वॉशिंग करने के बाद आप क्या करेंगे? ड्राइंग. और ड्राइंग के बाद आप क्या करेंगे? वेट, ठीक है. तो बेसिकली ये 6 स्टेप्स होंगे. पहला स्टेप ये है, आपने प्रेसिपिटेशन कराई. नंबर 2, उस प्रेसिपिटेशन को आप डाइजेशन कराई. डाइजेशन बेसिकली इसको कहते हैं एजिंग. एजिंग का मतलब ये है कि आपने प्रेसिपिटेशन स्टार्ट की और उसको रख दिया फॉर ए सर्टेन टाइम, ताकि 100% प्रेसिपिटेशन हो जाए,
ये तो नहीं है एक दम मिनट में प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, इट विल टेक टाइम, सही है। एंड देन आफ्टर प्रेसिपिटेशन यू गेट फिल्ट्रेशन, और फिर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इन योर एफएससी, जहाँ आपने फिल्ट्रेशन का स्टेप्स पढ़े हैं, वहाँ आपने पढ़ा है फर्स्ट क्रॉप, सेकंड क्रॉप, थर्ड क्रॉप, क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, चैप्टर में 2 पता है, फिल्ट्रेशन, क्रॉपिंग नहीं पढ़ा। फिल्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, क्रॉपिंग। व्हेन यू गेट फिल्ट्रेट, नीचे आप फिल्ट्रेट आ जाता है, तो उस फिल्ट्रेट को दूसरी दफ़ा आप फिर हीट करके उसको दोबारा प्रेसिपिटेशन करवाते थे और फिर फिल्ट्रेशन करते थे दूसरी दफ़ा। एंड यू सेड फर्स्ट क्रॉप इज़ हाईली प्योर क्रिस्टल, सेकंड क्रॉप जो आती है वो लेस प्योर होते हैं, और थर्ड क्रॉप उससे भी कम प्योर होते हैं। देयर आर इम्प्योरिटीज़ इन थर्ड क्रॉप। एंड क्रॉपिंग में ये चीज़ पड़ी थी व्हेन आई मे बी इट इज़ इन प्रेसिपिटेशन पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बुक लेके आएंगे। ठीक है। नंबर 3 इज़ फिल्ट्रेशन, क्रॉपिंग कर लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है, ताकि मैक्सिमम फिल्ट्रेशन हो। उसके बाद हम नंबर 4 पे वॉशिंग करते हैं उसकी। वॉशिंग इसलिए करते हैं कि अगर कोई इम्प्योरिटी उसके साथ अटैच रह गई है तो वो मैक्सिमम क्या हो जाए, अनरिएक्टेड पार्ट जो भी हो वो रिमूव हो जाए, ठीक है। एंड देन यू डू सम काइंड ऑफ ड्राइंग कि उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाए, क्योंकि आपने प्रेसिपिटेशन सॉल्वेंट के अंदर ही कराई होगी, तो क्या हो जाएगा, evaporate हो जाएगा। एंड देन यू फाइंड आउट द वेट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव, अगर मैं इसको एग्जाम्पल लूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास सॉल्ट प्लस सैंड का मिक्सचर है, राइट। सो हाउ यू कैन फाइंड आउट कि सॉल्ट कितना है और सैंड कितनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वेट ले लेंगे। दिस इज़ द वेट ऑफ द सैंपल, जो भी सैंपल है उसका वेट ले लिया आपने, मिक्सचर का वेट ले लिया। देन आपने क्या किया, इस सैंड और सॉल्ट को पानी में डाल दिया, एड इट विद वाटर टू मेक सोल्यूशन। सोल्यूशन बना तो क्या हुआ, सोल्यूशन में जो सॉल्ट था इट इज़ वाटर सॉल्युबल, पानी में हल हो गया, एंड सैंड इज इनसॉल्युबल, राइट। एंड एट दिस स्टेज यू फिल्टर इट, यू गेट फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में क्या होगी, सैंड अलग हो गई एंड आपके पास सॉल्ट अलग पानी में आ गया, सॉल्ट का आ गया सोल्यूशन और सैंड अलग होगा। यू वेट दैट सैंड, जो आपके पास सैंड आई है उसको आप क्या करें, इनसॉल्युबल सैंड को आप ड्राई करें, एंड ड्राई करके उसका वेट लें। यू फाइंड आउट द वेट, पता चल जाएगा। आप इस सैंपल के वेट में से सैंपल वेट माइनस वेट ऑफ सैंड निकालें तो आपके पास आ जाएगा कि सॉल्ट कितना है इसमें। नाउ अदर थिंग इज़ दैट हाउ कैन वी गेट सॉल्ट, अब सॉल्ट कितना होगा वो निकालना है हमने। तो क्या करेंगे, हम इस सॉल्ट को अगेन सॉल्ट की प्रेसिपिटेशन कराएंगे। और आपको पता है कैसे प्रेसिपिटेशन करते हैं, हम इवेपोरेशन करते हैं, यू मेक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं इसका, एंड दिस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है उसको आप हीट करते हैं, एंड देन कूल डाउन यू गेट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सॉल्ट, NaCl के प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, राइट। तो आप इसकी 3 क्रॉप्स लेते हैं, 1 2 3, 3 क्रॉप्स लेते हैं, उन क्रॉप्स को आप वॉश करते हैं, अगेन यू गिव अ स्लाइट वॉशिंग के बाद आप फिर उस वॉश से भी, जो भी वॉश में नीचे जा रहा है उससे भी आप दोबारा एक्सट्रैक्शन करते हैं, दोबारा प्रेसिपिटेशन कराते हैं टू गेट मैक्सिमम प्रेसिपिटेट आउट। और उसके बाद क्या करते हैं, यू ड्राई इट एंड यू वेट इट। समझ आइए, ठीक है। दिस इज all kind of steps involved in the precipitation, sorry, gravimetric analysis. So in that case one of the very important thing is precipitation। असल चीज़ जो इस सारे प्रोसेस की जान है वो क्या है, प्रेसिपिटेशन। कि प्रेसिपिटेशन क्या है और ये कैसे कराई जाती है, ठीक है। अगर आपको प्रेसिपिटेशन कराना आती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन परफॉर्म अ गुड एनालिसिस और आपको एक्यूरेटली किसी चीज़ का वेट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है जी। सर इसको कराने के लिए कुछ प्रिकॉशंस होती हैं?
प्रिकॉशंस नहीं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंडीशंस हैं कि हमने कंडीशंस क्या लेनी है और किस कंडीशन के अंदर प्रेसिपिटेशन होगी, किस में नहीं होगी। ठीक है, सो हमें सॉल्वेंट चूज़ करना है, वो हम अभी सारा देखते हैं। सो प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन जो होता है, जिसमें सॉल्युबल सब्सटेंस को हम इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी परफॉर्म अ gravimetry. So there are some conditions for precipitation. Number one condition is, so number one, it should be quantitatively, precipitation must be performed quantitatively. precipitation quantitatively, measured precipitation करानी है, ठीक है, नंबर ये इसी के अंदर, ठीक है, and it should be in time. Time is again important, right? कि सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर जितने प्रेसिपिटेट जनरेट हो रहे हैं आप उनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। सो इट मस्ट बी इन दैट केस, आप ये कह सकते हैं इट मस्ट है, जो भी चीज़ हो जिसकी भी आप प्रेसिपिटेशन का कराने जा रहे हैं, इट शुड बी लेस सॉल्यूबल। उसकी आप प्रेसिपिटेशन कराने के लिए मेन पार्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी के साथ आप प्ले कर रहे हैं, तो आप सॉल्युबिलिटी उसकी ड्रॉप करेंगे तो यू गेट प्रेसिपिटेशन, राइट। सो उसकी हेल्प से अभी यहाँ पे एक बच्ची आई हुई थी, तो वो आएंगी अभी दोबारा। सो उस रिसर्च में हम करते क्या हैं कि समटाइम्स हम चीज़ों को प्रेसिपिटेट आउट कराते हैं, तो हम प्रेसिपिटेट आउट कराने के लिए हम सॉल्वेंट भी चेंज करते हैं, ठीक है। सॉल्यूबल एक चीज़ जिसमें वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल है, हम उसके साथ कोई ऐसा सॉल्वेंट ऐड करते हैं जो उसकी सॉल्युबिलिटी ड्रॉप डाउन कर देता है। इमिसिबल भी कर सकते हैं, इवन मिसिबल भी करते हैं, लेकिन वो इस तरह करते हैं कि वो उसकी सॉल्युबिलिटी को ड्रॉप डाउन करता है। तो जब सॉल्युबिलिटी ड्रॉप डाउन होता है तो क्या होना शुरू हो जाती है, प्रेसिपिटेशन, एंड यू गेट प्रेसिपिटेट्स, राइट। सो इट्स सिलेक्टिव फिनोमेना, हम सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करते हैं। समटाइम्स हम प्रेसिपिटेशन से रीप्रेसिपिटेशन भी करा लेते हैं टू गेट व्हाट वी वांट। हम अपनी मर्जी की चीज़ें हासिल करने के लिए प्रेसिपिटेशन को कि सॉल्युबिलिटी, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम। तो आप सॉल्युबिलिटी को मैनिपुलेट करें, आप चीज़ों को आप, ठीक है, फाइंड आउट करें। सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आए हैं वो 100% आए हैं? हाँ, यू गेट, दैट्स वाई यू गेट मैक्सिमम ऑफ प्रेसिपिटेशन, जितनी आप मैक्सिमम ले सकते हैं। यू कैन नॉट गेट इट 100%, हमेशा नहीं होता 100%, लेकिन आप मैक्सिमम ले सकते हैं, तो टाइम के लिए कितना ठीक है। requirement होता है? अब टाइम, अगेन टाइम, हम टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉल्युबिलिटी को देते हैं। टाइम जो है डेफिनेटली एक ऑप्टिमम टाइम आप फाइंड आउट कर लेते हैं। बेसिकली अगर आप टाइम उसे ज़्यादा देना शुरू करते हैं तो इट स्मॉलर पार्टिकल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ लार्जर वन, ठीक है। बट उसका काउंटर ये होता है कि समटाइम्स कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रेसिपिटेशन होती है एंड देन इट स्टार्ट डिकम्पोजिंग, डिज़ोल्विंग हुई और फिर डिज़ोल्व हो गई। तो आपको शुरू में बड़े प्रेसिपिटेट मिल रहे होते हैं, आधे घंटे बाद आप आएंगे तो प्रेसिपिटेट ख़त्म हो चुके होंगे, ठीक है। सो इट डिपेंड्स द सिचुएशन, आई मीन कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर रहा होता है, ठीक है। सो अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हुए हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड जो बन गए हैं प्रेसिपिटेट, इट शुड हैव अ लीस्ट, या आप कह सकते हैं इट्स ए वेरी लो सॉल्युबिलिटी। जो प्रेसिपिटेट बन गए हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटी लो होनी चाहिए। फिर जब तक वो, अगर उनकी सॉल्युबिलिटी हाई हुई तो वो बनने के बाद दोबारा क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को, इन कंडीशंस को सामने रखना है, ठीक है। सो प्रेसिपिटेट शुड कंसिस्ट ऑफ ए क्रिस्टल्स दैट शुड बी अ लार्ज साइज क्रिस्टल्स बनने चाहिए, लार्ज साइज क्रिस्टल्स इसके अंदर बनने चाहिए। जब तक वो सही नहीं बनेंगे आपकी फिल्ट्रेशन नहीं होगी। इफ़ क्रिस्टल साइज इज वेरी स्मॉल तो फिल्ट्रेशन ही नहीं होती, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स। सर इसलिए हम क्रॉप्स ज़्यादा लेते हैं। क्रॉप एज, ये जो टाइम है ना, वो यहाँ ये रोल प्ले करता है कि वो क्या होना शुरू हो, बड़ा हो,
ठीक है, क्रॉप तो हम इसलिए लेते हैं कि अगर कोई चीज़ डिज़ोल्व रह गई है तो उसको हम मैक्सिमम क्रॉपिंग कर सकें, ले सकें। समझ आइए? अच्छा, सो नंबर 4, इट शुड हैव अ वेरी स्टेबल स्टोकियोमेट्री। जो भी उसकी स्टोकियोमेट्री हो, इट शुड बी स्टेबल। ठीक है, स्टेबल काइंड ऑफ स्टोकियोमेट्री हो। ये ना हो कि वो बाद में थोड़ी देर बाद डिफरेंट ड्राइंग के दौरान वो ब्रेक हो जाए। आपने ड्राइंग के लिए रखा, प्रेसिपिटेट बन गए, सो ड्राई के लिए रखा और वो उड़ गया। ठीक है, ब्रेक हो गया, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो प्रेसिपिटेशन करने के लिए ये ज़रूरी है, प्रेसिपिटेशन हो जाए तो वो आपको ड्राई जब करना है, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस करना है, उसके लिए ये क्या होना चाहिए, स्टोकियोमेट्री इज शुड बी स्टेबल। ठीक है, सो लार्जली जो आइडियली क्या होता है, ओके, स्टोकियोमेट्रिकली स्टेबल में हम ऐसा करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिल्वर की, राइट, सिल्वर क्लोराइड। आपने सिल्वर क्लोराइड लिया और उसको आपने ड्राई किया। ठीक है, सो इट मस्ट बी इन स्टोकियोमेट्रिक फॉर्म, यानी ये इसी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और वो आपने जब आप उसे ले रहे हैं तो ये ज़हन में रखना है कि इट शुड बी स्टेबल। अगर वो अनस्टेबल फॉर्म में है, यानी कोई और स्टोकियोमेट्री है, सो ये स्टेबल स्टोकियोमेट्री है, इसलिए अगर आप इसको 130-150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई करेंगे, दैट इज़ फाइन। बट अगर आपके पास है, जैसे ये है MgNH4PO4 6 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, आपको ये प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, एंड व्हेन यू ड्राई इट तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं Mg2P2O7 में। स्टोकियोमेट्री चेंज हो गई, तो लिया आपने कुछ और था, बना निकला कुछ और। ठीक है, सो जो भी चीज़ आ रही हो वो स्टोकियोमेट्रिकली स्टेबल, जैसे सिल्वर क्लोराइड स्टेबल। ठीक है, नंबर 5, इट शुड बी आइडली लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ें जो है ना, वो आपको लेनी चाहिए फॉर प्रेसिपिटेशन, यानी रिक्वायरमेंट ये है। सो आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशंस मेंटेन करनी चाहिए। ऑप्टिमम कंडीशंस आपको क्या करनी चाहिए, अचीव करनी चाहिए और मेंटेन करनी चाहिए टू गेट सर्टेन प्रेसिपिटेशन। फॉर एग्जांपल, कुछ चीज़ें प्रेसिपिटेशन डिफरेंट पीएच पर होती हैं, कुछ प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर पे होती हैं। ठीक है, सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट कि कहाँ मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन आ रही है। ठीक है, जैसे NaCl है, आप उसे कंसनट्रेट करते हैं सोल्यूशन, प्रेसिपिटेशन आती है। ठीक है, कुछ चीज़ों का पीएच चेंज करते हैं, प्रेसिपिटेशन आती है। समझ आई है बात? तो ये कंडीशंस हैं, आप मीट करें और देन यू गेट दैट। सो नेक्स्ट इज़ दैट कि ये तो कंडीशंस हैं कि ये होनी चाहिए, तब प्रेसिपिटेशन आप करवाएं। नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड इट। प्रेसिपिटेशन होती कैसे है, राइट? इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने कहा कि भाई प्रेसिपिटेशन हो जा तो वो हो जाएगी, ऐसे नहीं है। देयर इज़ अ थ्योरी बिहाइंड इट, देयर इज़ अ केमिस्ट्री बिहाइंड इट। तो हम उसको देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी।